हेलो स्टूडेंट, लॉजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन का मतलब ये होता है कि रॉकेट यानी ये किस प्रकार से किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंचाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो नाम है वो है रॉकेट नोदन। ठीक है, अब रॉकेट नोदन जो है वो दो नियमों पर आधारित है। एक है न्यूटन के गति का तृतीय नियम और एक है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मेनली जो है हमारा रॉकेट नोदन वो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। ठीक है, इसलिए हमको सबसे पहले रॉकेट नोदन को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम समझना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताता हूँ। न्यूटन का गति का तृतीय नियम ये बोलता है कि जैसे कि मान लो कि एग्जाम्पल समझना है कि जैसे कोई पुस्तक जो है किसी टेबल पर रखी हुई है, तो ये जो पुस्तक है अपने भार के कारण इस टेबल पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के अधीन क्या कराएगा भैया, क्रिया बल लगाएगा। इधर की जो बल को है हम क्या बोलेंगे, क्रिया बल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताऊंगा आप लोगों को क्रिया बल लगता है ऐसा करके। ठीक है, नीचे की तरफ क्रिया बल लग रहा होगा और इसके जस्ट विपरीत दिशा में उतने ही परिमाण का बल, उतने ही मान का बल ये जो टेबल है ये पुस्तक पर लगाती है। इसलिए कहा जाता है कि पुस्तक जो है उस टेबल पर बैलेंस है, यानी संतुलन की अवस्था में है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि न्यूटन की गति के तृतीय अनुसार प्रत्येक क्रिया बल के विपरीत समान परिमाण के प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जैसे एक पिंड जैसे कि पुस्तक दूसरे पिंड पर बल लगाता है नीचे की ओर, तो दूसरा पिंड उसी समय पहले पिंड कर उतने ही परिमाण के उतने ही मान का विपरीत दिशा में बल लगाता है। इसी को कहते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। अब इसी पर आधारित है हमारा ये रॉकेट नोदन। ठीक है ना। तो रॉकेट नोदन को थोड़ा सा अंदर से समझ लेते हैं कि भैया रॉकेट नोदन को समझने के लिए रॉकेट के अंदर क्या क्या चीज़ चलता है। रॉकेट के अंदर हमारे पास द्रव ऑक्सीकारक रहता है। द्रव ऑक्सीकारक क्या करता है, वो ऑक्सीजन गैस प्रवाहित ऑक्सीजन प्रवाहित एक प्रकार से देता है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रदान करता है और द्रव ईंधन को जलाने के लिए काम करता है। द्रव ईंधन जैसे इसके लिए पेट्रोल डीजल जो हो गया वो इसमें काम आता है। ठीक है, और दहन कक्ष में जलाया जाता है और दहन कक्ष में जब जलेगी, कौन जलेगा, द्रव ईंधन जलेगा द्रव ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो ये जो यहाँ पे अपने पास क्या आता है, सैटेलाइट रखा होता है, वो सैटेलाइट जो है वो इस रॉकेट के माध्यम से ऊपर की ओर उठने लगती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान देंगे या फिर इधर ध्यान देंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि देखो ये एक रॉकेट है। जब यहाँ से गैस जेट नली से होकर के, नली है जेट नली से होकर नीचे की ओर क्या होगी भैया, इसकी गैस निकलेगी। तो गैस जो निकल रही है नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण के अधीन, तो उसे हम बोलेंगे क्रिया बल। ठीक है, अब इस क्रिया बल के कारण विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल लगेगा जिसे हम रॉकेट पर प्रणोद कहते हैं, इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है। ये थ्रस्ट यानी कि प्रणोद के कारण, प्रतिक्रिया बल के कारण ये जो रॉकेट है ऊपर की दिशा में क्या होने लगती है भैया, चलने लगती है और इसकी गति धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि द्रव्यमान कम होता है जिसके कारण उसकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, उल्टा चलता है। तो इस प्रकार से रॉकेट जो है ऊपर की ओर सैटेलाइट को ले जा करके अंतरिक्ष में ले जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को हम रॉकेट नोदन कहते हैं और इस प्रकार से आपने देखा होगा है ना, क्रिया प्रतिक्रिया बल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, अर्थात यह न्यूटन के तृतीय नियम का मुख्यतः पालन करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रॉकेट नोदन वाकई में क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी कई सारे हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर के, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर के और भी चीज़ हम लोग जानेंगे, कारण समझेंगे कि वाकई में फिजिक्स में ये सब चीज़ का क्या कारण है। यहाँ पे कारण था भैया, ऐसे ही तो उड़ नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों ने न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करवाया है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।